और नूह में पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का खुलासा किया जो नौकरी दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे। अब तक ये लोग 100 करोड़ की ठगी भी कर चुके हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए। टूटा महाठगों का मकड़ जाल, साइबर ठगों पर पुलिस का हंटर, नौकरी का झांसा, महाठगी का खुलासा, 100 करोड़ की महाठगी का पर्दाफाश, ठगों का फैला मायाजाल। पुलिस की गिरफ्त में ये आरोपी कोई आम अपराधी नहीं है। ये लोग ऐसे शातिर अपराधी हैं जो आपको बिना भनक लगे आपकी मेहनत की कमाई पर सेंध लगा देते हैं। जब तक आपको पता चलेगा तब तक ये शातिर अपराधी आपके लाखों रुपए गायब कर चुके होंगे। अगर आप इनके कारनामे सुनेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। ये हरियाणा के नूह के वो युवा हैं जो सरकारी नौकरी देने का झांसा देकर भोले भाले लोगों को अपनी जाल में फंसाकर करोड़ों की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। अभी तक ये शातिर ठग कई लोगों को झांसा देकर कुल 100 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। लगातार ठगी की शिकायत मिलने के बाद इन गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट की बड़ी टीम को लगाया। साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से सभी साइबर क्रिमिनल्स के साथ इंटरोगेशन की गई। जो सिम उनकी बरामद की गई थी, जो फोन्स उनसे बरामद हुए थे, जो बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही थी, उन सभी की गहनता से जांच पड़ताल की गई। और जांच पड़ताल के बाद हमें इसमें भारी मात्रा में जो इनके द्वारा फेक सिम, फेक बैंक अकाउंट्स और जो मोबाइल फोन्स इनके द्वारा इस फ्रॉड कार्य में इस्तेमाल करने के प्रयोग में लाए जाते थे, उनकी इंफॉर्मेशन हमें जानकारियां मिली। ये शातिर साइबर ठग लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए नौकरी के नाम पर ऐड देकर जरूरतमंद लोगों से संपर्क साधते थे। फिर किसी फर्जी अकाउंट में रुपए डलवाकर 9, 2, 11 हो जाते थे। इस ठगी की खेल में ठगों का पूरा गैंग काम करता था। रेड के दौरान क्रिमिनल्स पकड़े गए, उसमें मेजॉरिटी मैं कह सकता हूं कि 10वीं या उससे नीचे की इनकी पढ़ाई लिखाई है। बहुत ही कम है जो 10वीं से ऊपर इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है। इनकी कोई ट्रेनिंग नाम से हमारे पास जो पूछताछ में सामने आया है कि एक क्रिमिनल दूसरे साइबर क्रिमिनल से उसी के गांव से वो सीखता है, उसी के पास बैठकर, और वो उसी से सारे फर्जी सिम, फर्जी अकाउंट लेता है और उसी से ही मोडस ऑपरेंडी सीख कर वो अपना काम शुरू कर देता है। तो इसमें कोई अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है इनको। मेजरली जो मैंने आपको मोडस ऑपरेंडी बताया कि फिर एड अपलोड करना है, एड अपलोड करने के बाद कॉल खुद ब खुद आती है। मैक्सिमम जो तरीका वारदात है उसमें कॉल खुद ब खुद आ रही है, आपने कॉल अटेंड करनी है और आपने चूना लगाना है विक्टिम को। 10वीं तक पढ़े लिखे ये शातिर अपराधी पढ़े लिखे लोगों को भी आसानी से चूना लगा देते थे, लेकिन आखिरकार इन शातिर अपराधियों को पुलिस ने अपने जाल में फंसाकर पूरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया। और किसी भी एक विक्टिम को उसको नौकरी दिलवाने के नाम पर उससे ऑनलाइन बैंक अकाउंट के लिए केवाईसी करवाते हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेते हैं और एक अपने निर्धारित पते पर उसका एटीएम का जो एटीएम के लिए जो एटीएम कार्ड है उसके लिए वो कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस देते हैं। और जो फोन नंबर होता है वो विक्टिम से अपने पास जो सिम फेक होता है उसमें वो चेंज करवा लेते हैं। और विक्टिम को ऐसा लगता है कि वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और कोई बैंक कर्मी उससे बात कर रहे हैं, तो वह उनके जालसाजी में फंसकर और अपना खाता जो है वो अपने नाम से खुलवा के और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक फ्रॉडस्टर को दे देते हैं। और फिर वो बाद में इन्हीं खातों की एक पैकेज के रूप में एक सिम, एक एटीएम कार्ड और खाते का नंबर, ये एक पैकेज के रूप में अलग अलग बैंकों के जो है वो 20 से 25 हजार रुपए के कॉस्ट पर और ये आगे बिकते हैं, जो कि साइबर फ्रॉडस्टर्स यूज करते हैं। पुलिस की पूछताछ में ठगों ने 28,000 लोगों के ठगने की बात कबूली है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है ये पूरा खेल कब से खेला जा रहा था। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।